परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। उस शक्ति का हम लोग आवाहन करें जो मनुष्य के जीवन को, व्यक्तित्व को सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर ले जाने का माध्यम और कारण बनती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र, अलौकिक और महत्वपूर्ण अवसर, जब हम लोग आज़ादी के समृद्ध महोत्सव को मनाने के लिए स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति कुंज के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित भारत के विभिन्न स्थानों से आए, देश से विदेश से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज का दिन हम लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और अलौकिक सौभाग्य को लेकर के आया है। न केवल आज का दिन एक नए युग की पटकथा को लिखने का दिन है, बल्कि गर्व गौरव के स्मरण का दिन भी है। अनेकों लोगों की त्याग, शहादत, कुर्बानी, बलिदानी, उनको स्मरण करने का दिन भी है। आज के इस शुभ दिन किस भाव को और किस संकल्प को लेकर के हम लोग निकलें, इस विषय पर कुछ कहूँ उससे पहले एक घटनाक्रम मुझको स्मरण आता है। और ये घटनाक्रम उस दिन का है जब स्वामी विवेकानंद एक लंबी विदेश यात्रा के बाद भारत को वापस लौटे। श्रीलंका भारत का हिस्सा हुआ करता था। 15 जनवरी 1897 का दिन था और उनका जहाज़ कोलंबो के तट पर आकर के लगा। पूरा का पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ा। हर एक के मन में चाहत थी कि एक बार स्वामी विवेकानंद को हम लोग नज़दीक से देखें। तो हजारों लोग उस जनसभा में एकत्रित हुए जिसमें स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया गया, उनको आदर दिया गया। और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे, अधिपति थे, उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया और करने के बाद उनसे एक प्रश्न को पूछा। प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, आप इतने दिनों तक भारत से दूर रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। आप विदेश में रहे तो जो लोग वेद से, पुराण से, उपनिषद से, योग सूत्र से, वेदांत से अपरिचित थे, इस ज्ञान को जिनने कभी पहले जाना नहीं था, सुना नहीं था, उनको आपके माध्यम से इसको प्राप्त कर लेने का अवसर मिला। पर इसका लाभ उन्हें हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? सन्यासी को तो समुद्र के पार जाना नहीं चाहिए, तो आपको भारत छोड़ने का क्या लाभ हुआ? स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न सुना और उसके बाद फिर उसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। बोले यदि इतने दिनों तक भारत से दूर न रहा होता तो पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, उनको आज मैं प्रमाणपूर्वक सत्य मानता हूँ। छोटा था, किशोर था, युवा था, बोले सब लोग कहते थे भारत देवताओं की भूमि है, अवतारों की है, ऋषियों की है, सब लोग नारे लगाते थे, मैं भी लगाता था, पर मेरा अपना उसके प्रति कोई विश्वास नहीं था। बोले अब इतने दिनों तक, 5 वर्षों तक भारत की भूमि से दूर रहा, तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, बलिदान का, मानवीय उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो भारत का देश। और बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को, परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है और उसको उस यात्रा को पूरा करने के लिए अपना जन्म भारत में लेना अनिवार्य हो जाता है, लिए बिना उसका उद्धार संभव नहीं, उसका कृतार्थ हो पाना संभव नहीं। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी, प्रकाशित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का रेडी होने की आवश्यकता है।
और हम सोच करके देखें कि जो बातें उनने आज से इतने वर्षों पहले कहीं कितनी सत्य थी। कितना सौभाग्य हम लोगों का कि एक ऐसी भूमि के साथ जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला, जिससे जुड़ पाने का अवसर किसी जीवात्मा को अनेकों वर्षों के तप और पुण्य के बाद मिल पाता है। जब ये झंडा हमारे हाथ में आता है और तिरंगे को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो उस गर्व, गौरव, स्वाभिमान को लेकर के चलें कि उस भूमि से जुड़ पाने का सौभाग्य मिला, जिस भूमि से जुड़ पाने के सौभाग्य के लिए देवता भी तरसते हैं। आज का दिन उस गौरव के स्मरण के भाव को लेकर के आया और साथ ही साथ एक प्रश्न को लेकर के आया। प्रश्न लेकर के आया कि अनेकों ऐसे महान सपूतों की, अनेकों ऐसी महान आत्माओं की शहादत इस भूमि को आज़ाद कराने के लिए गई, जिनके रक्त की आहुति से, जिनके रक्त की एक एक बूंद से धरती आज भी नहाई हुई है। चाहे उनका नाम भगत सिंह हो, चाहे उनका नाम बिस्मिल हो, चाहे उनका नाम राजगुरु हो, चाहे उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे उनका नाम वीर सावरकर हो, चाहे उनका नाम सुभाष चंद्र बोस। न जाने ऐसी कितनी आत्माएं थीं जिनने यदि त्याग, बलिदान और शहादत की उस यात्रा को पूरा न किया होता तो आज हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित कहाँ सो पा रहे होते। सोच करके देखें हम लोग कि यदि उनमें से कोई भी एक आत्मा लौटे और हमसे पूछे कि उस भारत को आज़ाद कराने के लिए, जिस भारत को आज़ाद कराने के लिए हम लोगों ने अपने प्राणों को दिया, पूज्य गुरुदेव लौटे और हमसे पूछें कि जिस झंडे को सुरक्षित रखने के लिए मैं अंग्रेज़ों के डंडों को सह गया और उसको गिरने नहीं दिया, यदि वो आकर के हमसे वापस पूछें और ये पूछें कि उस भारतीय चरित्र का, उस भारतीय अस्मिता का, उस भारतीय स्वाभिमान का रक्षण करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देते समय में हमारे चेहरे नीचे झुकने नहीं चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि अरबों की आबादी वाले देश में यदि हर व्यक्ति से ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा जाए तो अनेकों के चेहरे शायद शर्म से झुक जाए। इसलिए झुक जाए क्योंकि आज राष्ट्रीयता फैशन में बदल गई है और आडंबर प्रधान हो गया है। अनेकों की दृष्टि में सिर्फ राष्ट्रीयता का अर्थ इतना रह गया कि कोई बड़ा आयोजन हो तो हम जोर जोर से जय जयकार बोलें और फिर से भ्रष्टाचार करने में जुट जाएं। वो राष्ट्रीयता का उद्देश्य नहीं। राष्ट्रीयता का उद्देश्य तो उस उद्देश्य से पूरा हो पाता है जहाँ पर हमारा प्रत्येक कृत्य राष्ट्र की अस्मिता को, राष्ट्र के चरित्र को, राष्ट्र के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने में जाता है। ऐसा करने के बाद अनेकों लोग दुर्भाग्यवश अपने आप को उन्हीं शहीदों के समकक्ष समझने लग जाते हैं जिनके रक्त की एक एक बूंद से धरती नहाई हुई। हम सोच के देखें कि जो लोग बलिदान हुए, उनका बलिदान, उनका अपना बलिदान कहाँ था, उनके परिवार का भी तो बलिदान था। 23 साल के थे भगत सिंह, 25 साल के थे जतिन वाघा, 24 साल के थे राजगुरु, 24 साल के थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये जो बच्चे यहाँ खड़े हैं उनकी उम्र शायद इतनी नहीं होगी। आप सोच के देखिए, जब ऐसे बच्चे गए होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ और उनके भगत सिंह की माँ को क्या लगा होगा। उनको तो ये भी नहीं पता चला कि हमारे बच्चों के अंतिम संस्कार कहाँ किए गए। हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए हमारी आँख से दूर चला जाता है तो आदमी की आँख से आंसू गिरने लग जाते हैं, और उनको तो अपने बच्चों का चेहरा दोबारा देख पाने को नसीब भी नहीं हुआ होगा। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिसमें सिर्फ वही शहीद नहीं हुए, उनके परिवार वाले भी उनके साथ शहीद हुए। आज का दिन उनकी शहादत के गौरव को स्मरण करने का, उनकी शहादत के स्वाभिमान को लौटाने का दिन है। झंडे को लेकर के निकलें तो हमारे चेहरे पर वही गर्व हो, वही गौरव हो जो कभी उन कुर्बान करने वाले व्यक्तित्वों के चेहरे पर रही होगी। उस राष्ट्रीय चरित्र को, उस राष्ट्रीय अस्मिता को लौटाने का महापर्व अब आ रहा है। मुझे याद आता है एक छोटा सा घटनाक्रम सुना करके बात को समाप्त करूंगा, और वो स्वामी विवेकानंद का है। कश्मीर में क्षीर भवानी का मंदिर है, लेटे थे वो वहाँ, और उनको एकदम मन में संकल्प आया। मुग़ल आक्रांताओं ने क्षीर भवानी के मंदिर को तोड़ दिया था, तो उनके मन में संकल्प आया कि इस मंदिर को बनाने के लिए मैं कुछ करूँगा। सोचना था, इतनी देर में देवी प्रकट हुई, और देवी प्रकट होकर के स्वामी विवेकानंद से बोली कि मंदिर मेरा तोड़वाया मैंने, बनाने वाला तू कौन होता है। बोले देख, मुझे मंदिर बनवाना होगा तो मैं क्षण भर में बनवा लूँगी, तू वो बना जो बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। तुझे मंदिर बनाने के लिए नहीं, तुझे देश बनाने के लिए बुलाया गया है। बाहर निकले विवेकानंद। निकलने के बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद इस भारत में एक ही देवी है और एक ही माता है, उनका नाम है भारत माता। हम में से हर एक को एक ही देवी के लिए, एक ही माता के लिए अपने आप को शहीद करने की आवश्यकता है। वही संकल्प हमारा हो, एक ही देवी, एक ही माता। हमारी गायत्री माता वही, हमारे गुरुदेव वही, हमारी वंदनीय माता जी वही। हम निकलें और इस भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं, उन बुलंदियों के शिखर तक पहुंचाएं, उस राष्ट्रीय अस्मिता के शिखर पर पहुंचाएं जहां पर पहुंचाना हम लोगों का दायित्व बन जाता है। कभी वर्षों पहले रामधारी सिंह दिनकर ने पंक्तियां लिखी थी, वो सुनाकर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा।
उनने लिखा था उन शहीदों के लिए, वो शहीद जो इस झंडे को सुरक्षित रखने के लिए, इस तिरंगे को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुए। और वो पंक्तियाँ थीं, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। किनकी जय बोल? जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, बोले अनेकों ऐसे हैं, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। सोच के देख, हजारों रहे होंगे। अंतिम बात इतनी प्यारी बोले, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, उनकी महिमा के साखी हैं सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। निकले हम लोग उन्हीं की जय बोलते हुए, जिनके लिए इतिहास अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, गर्व का, गौरव का, इन्हों की त्याग, शहादत, कुर्बानी, बलिदानी के स्मरण का ये दिन आज का है। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कंधों पर दायित्व हो और छाती पर स्वाभिमान हो। इस भाव के साथ हम लोग निकलें कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हम लोगों को मिली है और हमारे कदमों के साथ न केवल इस देश की दिशा बदल रही है बल्कि विश्व की दिशा को बदलने का कार्य भी हम लोग करें। यहाँ से इसी भाव के साथ निकलें और एक बार पूरे उत्साह के साथ निकलें। बोलिए भारत माता की। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।